विद्युत विभाग की लापरवाही से लोगों का जीवन संकट में आए दिन हो रहे हैं हादसे, लोगों का सड़कों पर चलना हुआ दुश्वार। दौसा में आप यदि घर से बाहर निकलकर सड़कों पर चल रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि सड़कों पर वाहनों से दुर्घटनाओं का नहीं बल्कि बिजली विभाग की लापरवाही से आपके साथ भी घट सकती है बड़ी दुर्घटना। शहर में इन दिनों बिजली विभाग की लचर कार्य प्रणाली के चलते जगह जगह बिजली के तारों के जाल, खुले में लगे ट्रांसफार्मर और उनकी डीपी के साथ ही रोड के दोनों ओर खंभों पर लगे नंगे बिजली के तार कब टूटकर आपके ऊपर गिर जाएं और आपको काल का ग्रास बना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आए दिन यहाँ पर बिजली का करंट लगने से जानवरों की मौत होना तो आम बात हो गई है। वहीं मुख्य सड़कों पर भी चलने वाले राहगीरों के ऊपर टूटकर गिरे तारों से कई बार बड़े हादसे होते होते बचे हैं। हाल ही दौसा के पशु चिकित्सालय में कार्यरत कंपाउंडर अक्षय चौधरी, जो अपनी ड्यूटी कर घर जा रहे थे, उन पर नागौरी पुलिया के समीप बिजली की बड़ी लाइन का तार टूटकर उन पर गिर गया। वह गले पर टच करता हुआ गाड़ी के पहियों में उलझ कर रह गया। यहाँ परमात्मा की दया माने कि उक्त कार्मिक गाड़ी से छिटककर दूर गिर गया और हेलमेट लगाए होने की वजह से बड़ी दुर्घटना में काल का ग्रास होने से बच गया, वरना बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से एक घर का चिराग बुझते देर नहीं लगती। हालांकि हादसे के बाद पीड़ित कार्मिक बिजली का करंट लगने से हुए जख्मों का इलाज दौसा और जयपुर में करवा रहा है। गौरतलब है कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं घटी, बल्कि इससे पूर्व भी घास मंडी, पीलू वाले बालाजी, गुप्तेश्वर रोड सहित बीते दिनों धर्मपुरा गांव में बिजली का तार टूटने से 11 गायों की मौत होने के साथ ही न जाने कितनी अनगिनत दुर्घटनाएं तार टूटने की वजह से पूरे जिले में हो चुकी है। शहर में औसत से भी कम ऊंचाई पर बिजली के तार खंभों पर झूल रहे हैं, सड़कों के और खींचे हुए हैं और लोग मौत के साए में जी रहे हैं, जबकि विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर आए दिन बिजली की कटौती की जाती है और एक मोटा बजट इसके नाम पर उठाया जाता है, जबकि उसका असर देखने को कम मिलता है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना बिजली विभाग की लापरवाही के कारण घट रही है। इधर विभाग के सहायक अभियंता राधेश्याम मीना का कहना है कि बिजली का तार टूटने की सूचना मिली थी, उसको तुरंत सही करा दिया गया है और जहां भी इस तरह के अंदेशे लग रहे हैं वहां व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिए गए हैं। जो भी हो, उस दुर्घटना में बाल बाल बचे अक्षय चौधरी का कहना है कि मुझे परमात्मा की दया से नया जीवन दान मिला है। अब मैं बिजली विभाग की लचर कार्य प्रणाली के खिलाफ माननीय कार्यालय में इनके कार्य के प्रति बढ़ती जा रही लापरवाही का सबक सिखाने की गुहार लगाऊंगा। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, अनदेखी। आम रोड पे तार पूरे जमीन पे झूलते हुए यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती। इनका इस जगह कोई ध्यान नहीं है। मेरा इनसे ये निवेदन है कि सब जगह पे इनका ध्यान दें। एक उस बीसीआर बनने के नाम पे इन्होंने जो कर रखी है, गाला घुसेड़ी जाके वहाँ से फ़ोटो खींच लाते हैं और फिर इनसे पैसे मांगते हैं। उनको बाहर के भारी पैसे लेके निपटाने की कोशिश करते हैं। या तो कोई काम करो, नहीं करो तो उसका लीगली काम होना चाहिए। जो भी काम हो रहा है वो लीगल होना चाहिए। और इस जो ये तार झूल रहे हैं, इन पर दुर्घटना आते हैं, इनकी तरफ ध्यान दें। जब अपन इनको कोई जाके कहते हैं भाई वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा, तो ये लोग ठेकेदारों पे बात को थोप के और छोड़ देते हैं। लापरवाही है इनकी। हाँ, इनकी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है ये बिजली विभाग की। इसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। बारिश का मौसम आ रहा है, आए दिन पोलों में करंट आ जाता है, कहाँ क्या हो रहा है इनका कोई ध्यान नहीं है। रात को अगर लाइट चले जाती है तो 2-2 घंटे तक हमको लाइट नहीं मिलती है। इनको बार बार फ़ोन करते हैं, उसके बाद में भी उसमें 2 घंटे में जाके हमको लाइट है, तो पब्लिक परेशान है। इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दें। विभाग है जो एक मूर्खग्रस्त बन के बैठा हुआ है। अभी कुछ समय पहले नागौरी पुलिया पे भी एक हादसा हो चुका। इनकी जहीं भी देखें वहीं पे लाइनें ढीली, तार नंगे, कोई कहाँ पे ऑन रोड पे नंगे पड़े रहते हैं, कहीं टूट जाए, कोई शिकायत करे तो भी कोई सुधारने की चुनौती। सिर्फ इनको मात्र ओनली पैसे से, बिलों से मतलब है, न कि बिजली विभाग के किसी तारों से, किसी आम जन आदमी से कोई वो नहीं है मुहैया कराने की। कोई विभाग ये अगर कोई लोग व्यक्ति शिकायत भी करें तो ठेकेदार के अंडर में जाने के बाद ठेकेदार मनमानी के साथ होते हैं। कोई भी बिजली ख़राब हो गई, जाएंगे तो साहब हिसाब से चलेंगे, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, ऐसे सिस्टम हो रहा है। आगे तक तो स्वयं प्रशासन समझदार है, आप लोग समझदार हैं। ये कल आपके साथ जो घटना घटी उसके बारे में क्या कह रहे हो आप? उसके बारे में साहब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं वैसे झुंझुनू का रहने वाला हूँ। यहीं दौसा में जेके ग्राम विकास योजना में लगा हुआ हूँ। पशुपालन विभाग की योजना है, इसमें काम कर रहा हूँ 2 साल से। कल हुआ ये कि मैं पशु हॉस्पिटल की तरफ से गांधी तराई की तरफ जा रहा था। अब मुझे इस अंदेशे का पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं जो ही गया तो जो ही निकल रहा था मैं, और ऊपर से 11,000 केवी का जो लाइन थी उसका एक वायर टूट के मेरे ऊपर अचानक गिर गया। मैंने हेलमेट लगा रखा था
उसकी वजह से मेरी जान बच गई। बाइक के टायर वायर फट गए, जो भी मेरा बैग वैग थे वो सारों को नुकसान हो गया और मैं बेहोश हो गया उस स्थिति में। कुछ मतलब 1-2 घंटे के बाद मुझे पता चला कि मुझे होश आया, तो मैं हॉस्पिटल में था, इमरजेंसी में था। लेकिन मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बचा लिया उस ऊपर वाले ने। जैसे यहाँ के जो बिजली बोर्ड के लोग हैं, उनके हिसाब से तो ये सिस्टम ये है कि वो तो ये चाहते हैं कि आम आदमी रोज ही मरे उनके हिसाब से तो। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 11,000 की लाइन रोड क्रॉस कर रही थी, उसके ऊपर न तो कोई प्लास्टिक कोटेड था, न उसकी कोई सेफ्टी थी। अचानक वायर गिरा, हो सकता है कि उसकी जगह मैं एक था नीचे, मैं एक मरता, उसकी बजाय 50, 100, 150 कितने भी लोग हो सकते हैं। आए दिन यहाँ घटनाएं होती हैं। कल परसों यहीं पास के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी मर गया। आए दिन मतलब कहीं ट्रांसफार्मर जल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सारे वायर खुले पड़े हैं, कभी कोई पशु चिपक रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मतलब इनकी तरफ से तो कोई वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ साहब कि आम आदमी से ये पैसे वसूले जा रहे हैं। ये रोज न्यूज़पेपरों में आता है, ये बड़े बड़े दिखावे करते हैं कि मेंटेनेंस पे ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लगता है कि वो 10 साल में वो वायर ही चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1 फीट दूर से होता है। मैंने जब सुबह जाके देखा तो 1 फीट दूर से वो वायर टूटा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड की जो ये लापरवाही है, इसको मैं सबक सिखाने के लिए मैं इसको कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ तक मेरी पहुँच होगी मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे से ऐसी ये भूल नहीं करें और आम आदमी को ऐसा नुकसान नहीं झेलना पड़े। शहर में खासकर रोड के दोनों ओर जो लाइनें डली हुई है, नग्न होने की वजह से आए दिन उसको टूटकर अंदेशा रहता है किसी भी हादसे का। जी, ऐसा है, जो भी ओवरहेड लाइनें हैं वैसे हमारे द्वारा देख ली गई है, कहीं मिस्टेक है तो हम उसको पता लगते ही दुरुस्त करा लेते हैं। जैसे कि अभी एक तार टूट के एक नागौरी पुलिया पे तार टूटा था, हमें लगा कि वहाँ तार पुराना हो गया, हमने दूसरे दिन वो दोनों स्पान के वायर चेंज करवा दिए। तब दूसरे दिन और भी हमने हाई रिस्क के लिए मैंने बोल दिया, वैसे ऐसा है नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को, जगीर को बोल दिया है वो ट्रेस करें। कहीं भी ऐसी कोई संभावना लगती है कि ये हादसे का पॉइंट हो सकता है, हम उसको तुरंत दुरुस्त करने के लिए हमने बोल दिया है। और इसको जल्दी ही यदि कोई ट्रेस आउट होगा तो उसको हम जल्दी दुरुस्त कर लेंगे। क्या इस तरह के हादसे रोकने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं, प्रणाली? ठोस कार्य तो हादसा ऐसा है जब जहाँ सब कुछ सही है फिर भी ओवरहेड लाइन है और किसी वजह से ओवरहेड लाइन में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, निगम की गलती ना होने के बावजूद भी हादसा हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि निगम की गलती ना होने पर कोई हादसा घटित होता है वहाँ तक ठीक है, लेकिन निगम की लापरवाही से कोई हादसा ना हो उसके लिए हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।